रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद में आप भी अपना माथा पीटने लगोगे। ये जो घटना है, भारत में एक राज्य है, उस राज्य के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहता है। उस परिवार की ये घटना है। इस परिवार के अंदर तीन लोग रहा करते थे, आकाश और उसके माता पिता। आकाश जो था वो उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था। आकाश की उम्र जो थी वो काफी कम थी। अब आकाश जो था वो अपने माता पिता के साथ में रहता था इस गांव के अंदर। अच्छा, जो आकाश के पिता थे वो बाहर नौकरी करते थे, क्योंकि गांव के अंदर ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जिससे कि उनका पालन पोषण हो सके। इसीलिए उसके पिता जो थे वो बाहर नौकरी करते थे, घर पर उनका बहुत कम आना जाना रहता था। अब घर पर ज्यादातर आकाश और आकाश की माँ रहा करते थे। अब आकाश की जो माँ थी वो अपने घर पर ही अकेली रहती थी और अपने खेत वेत पर जाती थी। खेत वेत पर जो भी काम होते थे उन कामों को करके शाम को अपने घर पर आ जाती थी। अब खेत पर जब वो डेली जाया करती थी तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, जो कि अपनी उम्र में जवान होता हुआ एक लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल रहती है। अब जब उस लड़के से मुलाकात होती है तो वो लड़का इससे यानी कि आकाश की माँ से पूछने लगता है कि तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, सारी चीजें पूछने लगता है। अब जब आकाश की माँ से पूछता है तो आकाश की माँ सारी चीजें बताने लगती है उसको। जब वो सारी चीजें बताती है कि मेरा पति बाहर रहता है और वो बहुत कम घर पे आते हैं और मैं अपने बेटे को लेकर के रह रही हूँ। अब ये चीज सुनकर के उस लड़के के दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा चलने लगता है जवानी का। अब वो लड़का सोचता है कि मैं क्यों ना इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करूं। अब वो लड़का उसी औरत से यानी कि आकाश की माँ से धीरे धीरे करके घुलने मिलने लगता है। जब काफी ज्यादा घुलने मिलने लगता है तो वो लड़का आकाश की माँ के साथ में आकाश के घर पर आने लगता है। अब जब आकाश की माँ उस लड़के को लेकर के आती है तो उसको जाहिर सी बात है खाना पीना भी खिलवाती है घर पर, और उसको आराम से बिठाती है, उससे बातचीत करती है। आकाश भी उससे बातचीत करने लगता है। आकाश की भी उस लड़के से दोस्ती हो जाती है। अब जब आकाश की उस लड़के से दोस्ती हो जाती है तो वो लड़का और भी ज्यादा आने लगता है। अब जब वो लड़का घर में काफी आने लगता है तो आप समझ सकते हो कि कहानी थोड़ी सी यहाँ पर जो है डगमगाने लगती है। अब आकाश का पिता जो था वो एक दिन घर पे आ जाता है, और जब वो घर पे आता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़का बैठा हुआ है। आकाश का पिता जो है आकाश की माँ से पूछता है कि ये कौन है और कैसे यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आकाश की जो माँ होती है वो बताती है कि मुझे खेत पर मिले थे और इनकी काफी अच्छी आदत है, ये मेरा कुछ काम भी कर देते हैं। आकाश को किसी चीज की जरूरत होती है तो ये काम भी कर देते हैं, और कैसी भी जरूरत होती है आपके पीछे तो ये हमारा काम कर जाते हैं। अब ये चीज सुनकर के आकाश का जो पिता होता है वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। अब आकाश का पिता उसके बाद में फिर से अपनी नौकरी पे वापस चला जाता है। अब उस लड़के का आना जाना फिर से बना रहता है। अब जब वो लड़का आना जाना अपना शुरू कर देता है और वो काफी ज्यादा आने लगता है तो उसके बीच में और आकाश की माँ के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जब नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो दोनों लोग आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। जब फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं तो उस लड़के को बहुत तगड़ी लत लग जाती है फिजिकल रिलेशन की, और आकाश की माँ को भी लग जाती है। अब जब इस तरीके की कंडीशन इन दोनों के बीच में हो जाती है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तभी वो जो लड़का होता है उसका एक दोस्त उससे बातों बातों में पूछने लगता है कि भाई आजकल कहाँ रह रहे हो तुम, आजकल तो दिखाई नहीं देते हो, ना ही मुझसे मिलने आते हो, ना ही मुझसे बातचीत करते हो, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो आजकल। तो वो लड़का कहता है कि भाई मैं आजकल अपने एक जगह जाने लगा हूँ और वहां पर मुझे बहुत शांति सुकून मिलता है। अब वो लड़का बताता है कि ऐसे ऐसे करके वहां पर जाता हूँ और उनके साथ में मेरा रिलेशन है और इस तरीके से हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। वो सारी चीजें डिटेल में बताता है। अब जब वो सारी चीजें डिटेल में बताता है तो वो लड़का काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस लड़के को भी मन करता है कि मैं भी क्यों ना वहां पर जाकर के फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं। अब वो लड़का उस लड़के से कहता है, यानी कि जो लड़का वहां पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था आकाश की माँ के साथ, उससे कहता है उसका दोस्त कि मुझे भी ले चलो वहां पर, मैं भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ जो तुम्हारी हैं फ्रेंड उनके साथ में, जो तुम्हारी आंटी है फ्रेंड है उनके साथ में। अब वो लड़का मना करता है पहले तो कि नहीं यार मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ही फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा हूँ, मुझे ही बनाने दे, तू बीच में मत पड़। लेकिन वो उसका दोस्त नहीं मानता है, और उसका जो दोस्त है वो दोनों दोस्त मिलकर के आकाश की माँ के पास आ जाते हैं। आकाश की माँ को बताते हैं कि ये लड़का भी तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहता है। जो पुराना लड़का है वो बताता है। अब पुराना लड़का जब बताता है आकाश की माँ को कि ये भी तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहता है और इसको एक्सेप्ट कर लो, तो आकाश की माँ जो होती है वो मान जाती है। अब ये तीनों लोग मिलकर के आपस में रूम के अंदर रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। आकाश चुपचाप से इस चीज को देख लेता है। अब इस चीज को देखने के बाद में आकाश शांत हो जाता है, उस समय कुछ नहीं कहता। उसके बाद में वो अपनी माँ से कहता है बाद में जब ये दोनों लड़के चले जाते हैं कि माँ आप ये चीज क्या कर रही थी, मैं अपने पिता से इस चीज के बारे में कहूंगा और मैं उनको सारी चीजें बताऊंगा कि ये दोनों लड़के आते हैं और तुम्हारे पास आकर के इस तरीके के काम करते हैं, गंदे काम करते हैं। अब ये चीज सुनकर के आकाश की जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो डरने के बाद में आकाश को पहले तो मारती पीटती है, फिर उसको धमकी देती है कि अगर तूने ये चीज कही तो मैं तुझे बहुत मारूंगी और मैं तेरी बहुत पिटाई लगाऊंगी। तुझे किसी से कुछ नहीं कहना, तुझे शांत रहना है, हम जो कर रहे हैं हमें करने दे। अब ये चीज सुनकर के आकाश थोड़ा सा डर जाता है,
वो कुछ नहीं कहता। अब फिर से उसके पिता आते हैं आकाश के घर पे, रहते हैं कुछ दिन तक, तब तक वो लड़के नहीं आते और रह करके वो फिर वापस अपनी नौकरी पे चले जाते हैं। अब क्या होता है कि आकाश जो होता है वो ये सारी चीज़ें देखता रहता है कि वो लड़के आते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, रहते हैं साथ में एक रूम में, और फिर वो लोग चले जाते हैं। अब आकाश पे सहा नहीं जाता। आकाश एक दिन अपनी मम्मी से गुस्से में कह देता है कि आज तो मैं कह के ही रहूंगा, आज पापा को आने दो, और आज पापा आएंगे तो मैं जरूर उनसे कह दूंगा कि तुम इन लड़कों के साथ में यहाँ रहती हो, इस तरीके के गंदे काम करती हो। अब वो माँ जो होती है आकाश की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब डरने के बाद में वो कोई कदम उठाने की सोचती है और वो उन दोनों लड़कों को बुला करके उनसे बात करती है कि मेरा लड़का मेरे पति को कह देगा, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अब उसकी माँ दोनों लड़कों के साथ में मिलकर के गेम खेलती है उस लड़के के साथ, यानी कि जो आकाश की माँ है वो खुद अपने बेटे के साथ में गेम खेलती है और उन दोनों लड़कों के साथ में मिलकर के उसको मार देती है। मारने के बाद में उसको खेत में फेंक देती है और इतनी बुरी तरह मारती है, एक टांग उसकी काट करके कहीं और पड़ी हुई है और उसका धड़ कहीं और पड़ा हुआ है। जब ये चीज पूरी गांव वालों को पता चलती है, गांव वालों को पता चलने के बाद में गांव वाले जब देखते हैं कि वहां पर धड़ पड़ा हुआ है, वहां पे टांग पड़ी हुई है, तो वो तुरंत आकाश के घर पे आते हैं। आकाश के पिता को बुलाया जाता है। आकाश के पिता को बुलाया जाता है तो चीजें अभी तक सुलझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि एक माँ अपने बेटे के साथ में ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर बाद में जब चीजें खुली धीरे धीरे करके, तब सारी चीजें निकल करके आई कि इसकी माँ ने, यानी कि आकाश की माँ ने ही अपने बेटे को मारा। जब ये सारी चीज पुलिस को पता चली, पुलिस तीनों लोगों को ले जा करके कैद कर देती है और तीनों लोगों को सजा सुनाई जाती है। आकाश की माँ और वो दोनों लड़के, उन तीनों लोगों को जेल हो जाती है और वो तीनों के तीनों जेल में पड़े जाते हैं। इधर आकाश का पिता पूरे तरीके से चारों तरफ से बर्बाद हो चुका होता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये एक सच्ची घटना है जो कि हमारे भारत के ही एक राज्य की है। मैं सारी चीज़ों को एक्सपोज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी राज्य की बदनामी करूँ। ये सच्ची घटना आपने और भी यूट्यूब चैनल पर देखी होगी या फिर आपने न्यूज़ पर देखी होगी, वही घटना है जो मैंने आपको भी बताई है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अपनी काम वासना को अपनी हद में रखें, अपनी लिमिट में रखें। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो तुरंत जाकर के पुलिस को सतर्क करें, सावधान करें, पुलिस को उस चीज के बारे में बताएं। शांत नहीं बैठें। आपके आसपास का जो माहौल है वो आपके माहौल को भी गंदा कर सकता है, इसलिए अपने आसपास के माहौल को सुधारें, उसको सुधारने की कोशिश करें। आपके आसपास अगर ऐसा कुछ माहौल है तो उसको सुधारने में अपना पूरा का पूरा सहयोग दें। पुलिस वालों को बताएं, जिसको बता सकते हैं उसको बताएं और उस माहौल को सुधारें। साथ में ये वीडियो और सभी लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनकी भी दिमाग की जो नसें हैं वो खुल सकें और वो लोग भी सोच समझ करके डिसीजन लें। काम वासना के भूख में आकर के इस तरीके के गंदे काम या फिर गंदी हरकतें ना करें और इस तरीके के गंदे कामों को अंजाम ना दें। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोगों को मैं सतर्क करूं, सावधान करूं और आप लोगों को ऐसी घटनाएं होने से या फिर करने से बचाता रहूं। हमारे देश के अंदर ये जो क्राइम होते हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह होती है कि इंसान जब भी किसी काम को करने के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। हमें चारों तरफ देख करके हर एक चीज के बारे में सोच करके डिसीजन लेना चाहिए। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये हमारे लिए गलत है। हमें सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। हमारी वजह से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, किसकी जिंदगी खराब होगी, इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए हैं और मनुष्य का कर्तव्य होता है कि अपने साथ में अपने साथ के लोगों का भी ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच।